कितना अजीब है, सदियों से उजड़ा हुआ अपना नसीब है। दर्द नहीं है दिल में किसी के, जकड़े हुए हैं पाँव जिंदगी के। कैसी है ये मजबूरी, कितनी रही मैं अधूरी, दिल दिया दिल बिच रह गया। साया रे साया रे साया रे साया रे। अरे और हम मर रहे इसका मिट्टी हो ना। मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो प्लीज साईं। अच्छे बात और तू सारी जिंदगी अच्छे रास्ते। क्या आप जानते हैं बेगम फायका को बाबा साईं? हाँ, ये वही औरत है जिसकी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ। और पर हमारा तू जब तक साईं नहीं जाएंगे कोई सकून नहीं बनेगा यहाँ। उनकी ये जरूरत नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें देखूंगा। पेशियावर मैं उसके खिलाफ अदालत तक जाऊंगी, मैं साबिर शाह की मौत बन जाऊंगी सजा में। किसी ने कोई पैगाम भेजा है मेरे लिए? भेजा क्या भेजा? वो मैं आपसे जिस मैडम फायका के बारे में बात किया करती थी ना, कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत और प्यार से मिलती है। हाँ हाँ, आज पता चला कि वो तो मामू साबिर शाह की बीवी थी। शाह जी कोई नया जुल्म न करना। लो, हम कोई जुल्म करते हैं? देखो चाचा साईं, उसका भाई तो इधर कहीं आएगा नहीं, और अगर आएगा तो खत पहुंचाएगा। फिर सुखा किसके बट्टे पे जाएगी है? नहीं जाएगी ना। इसकी शादी तो वहीं होगी जहां बट्टे की बात ना हो। और मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे पोते की भी कोई बहन नहीं है, इसलिए सुखा की शादी तुम्हारे पोते के साथ होगी। ये जुल्म है साबिर शाह जी। फिर वही तुमने जुल्म की रट लगा रखी। पहले ही सारा दिन तो वो तुम्हारे घर पे रहे। अपने पोते से उसकी शादी कर और आराम से उसको घर में बिठा, समझे? खुदा का खौफ करे साबिर शाह जी, मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता। ये गलत है, नाजायज है। सुन चाचा, मैंने तुझे यहां तबलीग सुनाने के लिए नहीं बुलाया, अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया। सुखा और तेरे पोते की शादी होगी तो बस होगी। नीचे करो आंखें। जाओ जाओ शादी की तैयारी करो, जाओ, शाबाश।
सलाम भाई। ओ भाई, हमने दोबारा स्कूल शुरू कर दिया है। क्या करते? वो अब छोटी को भेजो ना पढ़ने के लिए, मैं उसको अलिफ बे सारी सिखाऊंगी। चलो ठीक है, सुबह भेजते हैं। हाँ, और बेटे को भी भेजना। इंशाल्लाह। अच्छा, सलाम। अस्सलामुअलैकुम नाइला। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ नाइला, बैठो। मैं आपको सजावल के बारे में बताना चाह रही थी। क्यों, क्या हुआ सजावल को? काफी परेशान है वो। क्या आपका कोई राब्ता है उससे? हाँ, राब्ता तो है। परेशान तो वो होगा ना, उसका भाई कत्ल हो गया, जाहिर परेशानी की बात तो है। लेकिन बहुत शुक्रिया नाइला, तुमने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। मुझे उसकी खैरियत मालूम करने के लिए जरूर जाना चाहिए। चलिए अब मैं भी चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। अरे नहीं नाइला, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? अभी तो आई हो, बैठोगी, चाय वाय पियेंगे, बातें करेंगे। जैसा आप चाहे मैडम। मैडम, आपने भी तो इंग्लैंड से तालीम हासिल की थी ना? हाँ। फिर तो आप साविशा को भी जानती होंगी। हाँ, नहीं, मैं तो नहीं जानती। तुम जानती हो क्या? नहीं। तो फिर पूछ क्यों रही हो? वो बड़े मशहूर आदमी है ना, इसीलिए। और फिर उन्होंने भी तो इंग्लैंड से ही तालीम हासिल की थी। मैडम, आपकी बेटी गुलाले कहाँ है? इस्लामाबाद में। ओके, जब वो यहाँ आए मैं उन्हें अपने घर दावत देना चाहती हूँ। मेरी अम्मा भी मिलना चाहती हैं उनसे। अम्मा? मेरा मतलब है, मेरी अम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। ओह, अच्छा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बहुत देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। साविशा, अम्मा मिलना चाहती है गुलाले से। चाचा साईं। सलाम चाचा। आए हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। बैठिए। क्या हुआ चाचा साहब, सब ठीक तो है? परेशान लग रहे हैं आप। हाँ, कल से मेरे दिल पर एक बोझ है, किसने मुझे परेशान कर रखा है। लेकिन चाचा साईं, कल तो आप साविशा के पास गए थे। हाँ, उस जालिम ने एक ऐसा फैसला सुनाया है मुझे जो लहू में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा फैसला? उस जालिम ने ये फैसला किया है कि तेरी शादी इस मासूम भेरे से कर दी।
सही, ये तो मेरी बहन है। मत रो मेरे भला, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू तो मेरे बेटों जैसा भाई है। नहीं चाचा सही, ऐसा नहीं हो सकता। सर जुल्म है, ज्यादती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने नहीं करनी चाहती। चाचा सही, ये तो जुल्म है, ये तो मेरा भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मेरे बेटों जैसा भाई है चाचा सही। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, सबको देख लूंगा। हाँ सजान, बोलना क्या बात है? जी सही, एक इतला आई है सही। क्या इतला आई है? तो सही वो तीस जवार शाह ये यहाँ आई। कहाँ है वो? मुहाफिजों ने सही उनको इलाके में आने नहीं दिया सही। इन्होंने बंदूकें तान ली और वो वापस चली गई सही। वापस चली गई? मेरी भांजी सावे शाह की भांजी पर उसी के मुलाजमों ने और कमी कमीनों ने बंदूकें तान ली। क्या उनको पता नहीं था कि वो कौन है? पता था सही, इसीलिए तो कोई बोला नहीं जी, और वो वापस चली गई जी। बड़ा गजब किया है तुम लोगों ने। हम लोग तो अपनी बेटियों की राह में अपनी दस्तार उतार कर बिछा देते। मेरी दुश्मनी तो सवार शाह के साथ है, उस बच्ची के साथ तो मेरा दोहरा रिश्ता है। तुम लोगों ने मुझे अपनी भांजी की नजर में इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया। उन बंदों को तो सही यही हुक्म था कि उधर से कोई इधर ना आ सके। बड़ा जुल्म किया, सावे शाह को इतना गिरा दिया। मेरे गुमान में भी नहीं था कि सावे शाह मेरी सोच से भी ज्यादा गिर सकता है। उसने मेरी बेटी को बंदूक से रोका। देखा तुमने अपने भाई का करतूत। उसकी आंखों में अब बेटियों के लिए शर्म बाकी नहीं बची। अच्छा किया उसने ऐसा किया। मैंने दुश्मनी की एक हद कायम रखी थी जो उसने पार कर दी। नहीं बाबा साईं, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा साईं। सावे शाह ने अपने खानदान की बेटी की तौहीन करके दुश्मनी की हद पार कर दी है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं उसे जिंदा छोड़ूं। आग लगा दूंगा, मैं राख कर दूंगा उसे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। खुदा के लिए रुक जाए, इसके तरफ अपने घर से बाहर मत जाए। बाबा साईं, आज आपकी बेटी पहली मरतबा आपसे इंतजार कर रही है बाबा साईं। मत जाइए बाबा साईं।
आंसुओं ने मुझे वक्ती तौर पे तो रोक लिया है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, कभी भी नहीं। उस जालिम ने एक ऐसा फैसला सुनाया है मुझे जो लहू में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा फैसला? उस जालिम ने यह फैसला किया है कि तेरी शादी इस मासूम धेरे से करनी है। मासूम धेरे से सुझाव बोले। क्या गाल है पुत्र? क्या सोच रहे? यही सोच रहा हूँ अम्मा के सागर शाह की ज़िंदगियत कैसी है। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। वो इस तरह के फैसले करता है जिससे दूसरों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और अगर कोई उसका फैसला ना माने तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है। कहना क्या चाहता है? यही अम्मा जो उसने सुखा की शादी भेरा के साथ करने का फैसला किया है। इतनी परेशानी की बात है, दोनों जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। कहे उनकी छोड़, किसी की फिक्र करने की लोड़ नहीं है। तू क्या कह रही है अम्मा? भला मैं को ये बता कि हमारे सोचने से, हमारे परेशान होने से सावे शाह अपना फैसला बदल लेगा? और मेरे पुत्र होगा वही जो सावे शाह चाहेगा। चाचा साईं, क्या सोचा आपने? किसके बारे में? सावे शाह के फैसले के बारे में। यही कि सुखा की शादी भेरा से होगी। सोचना क्या है, मैं तो वही इनकार कर दिया था, और मैंने ये भी कह दिया था कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। चाचा साईं, आप तो जानते हैं वो कभी इनकार नहीं सुनता और अपना फैसला भी कभी नहीं बदलता। चाचा साईं, इस तरह चुप बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना। फिर मेरी समझ में तो सिर्फ एक ही हाल है। क्या चाचा साईं? तुम सुखा से शादी कर लो। क्या? मैं? हाँ, तुम भी उसके लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो फिर यही मौका है। उसकी जिंदगी अजीरन होने से बचा लो। इस तरह से वट्टे सट्टे की रस्म भी खत्म हो जाएगी। लेकिन चाचा साईं, मैंने तो कभी सुखा से शादी वादी का सोचा ही नहीं। और फिर तू तो जानता है मैं सुखा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं सुखा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये तो सुखा माई आ रही है। हाँ हाँ,
आजकल तो इस तरह नखरा ही बड़ा है। क्यों ना हो, उसका धेरे से रिश्ता जो हो गया। हाँ हाँ, पढ़ाकू लड़की है, समझदार है, छोटे से लड़के को अपने मुताबिक पाल लेगी। जो इसकी मर्जी का शौहर होगा। बहन तो शादी करेगी भेरे से और भाई जिंद बटा। ले, वो तो जनों को पहले ही भगा कर ले गया। हाँ, चलो दोनों के दिल की मुराद पूरी हो गई। ओए मेरे। जी दादा सही। और किधर ध्यान है तेरा, क्या सोच रहा है? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या वाकई मेरी शादी सुखा से कर दी जाएगी? और नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादा सही, वो मेरे कपड़े धोती है, मुझे खाना देती है। मैंने अपनी माँ को देखा तो नहीं, पर वो मेरी माँ जैसी है। हाँ बेटा, वो तेरी माँ ही जैसी है। फिर सावे शाह ने ऐसा क्यों कहा? भाई छोड़ उसकी बातों को, ऐसी ऊट पटांग बातें न किया कर। ध्यान से पढ़, कुछ नहीं होगा। सच्ची बाबा जी? हाँ हाँ सच्ची। मेरे पुत्र, मैं को तेरे साथ एक जरूरी गाल करनी। बोल अम्मा, मेरी मिठड़ी अम्मी, बोल क्या बात है? और मैं कल्ली जान सारे घर का काम करती रहती हूँ। तू आप ही सोच, ये उम्र है मेरी कि मैं सारे घर के काम करती फिरूं? तू कहना क्या चाह रही है अम्मा? वही जो तू समझ गया। देख सजावल पुत्र, मैंने अपनी बहन की धी से तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। वो भी तो कली कली धी है ना माँ प्यो की। अम्मा, तूने मुझसे पूछे बगैर ये बात कैसे कर ली? ना क्या मत बोले टेंडा? अम्मा मुझसे सलाह तो ली होती, पूछा तो होता, फिर फैसला किया होता। ओ मेंढी तो पहले उस पे नाज़र थी। सोचा था कि पहले अपने पुत्र सावल का ब्याह करूंगी, फिर तेरा रिश्ता पक्का करूंगी। मुझसे बात तो की होती। तय मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? समझ गई, ये सुखा से मिलने का नतीजा है। इसीलिए कहती थी कि ना मिला कर उस सुखा से। पहले वो मेरे पुत्र सावल को खा गई, डूए को डुबोने के चक्कर में है। तू उसे पसंद करने लगा है ना? ओहो अम्मा, क्या हो गया तुझे? तू बात को कहां से कहां ले गई है? मेरा उससे एहतराम के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। तू सच कह रहा है? सच कह रहा हूँ अम्मा, मेरी ये बड़ी, मुझे तेरी कसम, तेरे साथ झूठ थोड़ी बोलूंगा। मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता। जिंदा रहना कोई। परेशान ना हुआ कर, फिक्र ना किया कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। हमेशा सच बोलो। हाँ, फिर से हमेशा सच बोलो। अलिफ से अनार, बे से बकरी। चलो अब तुम लोग मुझे सुनाओ। अलिफ से अनार, बे से बकरी, अल्लाह एक है। बोलो सच बोलो। अलिफ से
आखा आई ना, दोबारा स्कूल ना लगा। तूने नहीं सुना था? और तेरे को पीर साईं के सामने पेश होना है। नहीं, साहब शाह के पास नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाएगी? अच्छा नहीं, मैं तेरी बहनों जैसी, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं। बहनों जैसी है, बहनों जैसी है। ओ भाई मुझे बचा ले, नहीं मैंने तेरे भाइयों का बड़ा है ना, मुझे बचा ले, इसके साथ ना जाने दे मुझे। ए भाई, ये मुझे मार देगा, ये मारने के जा रहा है मुझे। भाई तो बचा। और तू कैसे नहीं जाती? तेरा तो प्योर ही साथ जाएगा मेरे। आई दे चला। चाचा मुझे बचा ले, चाचा मैं तेरी बेटी हो जाए। चाचा मैं तेरी धी के साथ खेली हूँ, चाचा मुझे बचा ले। मैं तेरे गाँव के इज्जत, मुझे बचा ले, मुझे ना जान दे। इसके पैर पकड़, पैर पकड़, पैर। भाई मुझे बचा ले, मुझे ना जान। कैसे नहीं जा? ओए ये बचा ले, ये मेरे को मारने के जा रहे, ये शामिल के मारने के जा रहे, मुझे नहीं जा। क्या कर रहे हो सज्जन खान?
दस्तूर रब्बा कितना अजीब है, तेरा दस्तूर रब्बा कितना अजीब है, सदियों से उजड़ा